दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना उतना ही कठिन होता है जितना कि कुछ लोगों का भगवान के अस्तित्व पर यकीन करना। ऐसी घटनाओं पर यकीन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इनको किसी ने होते हुए भी नहीं देखा होता है, बस उनके साथ होने का अनुमान लगाया जाता है और इस अनुमान के साथ उसके पीछे का लॉजिक पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पीछे का कारण और रहस्य ठीक से आज तक कोई नहीं समझ पाया। आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, पीरियोडिकल सिकैडस। यदि आप ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया या इसके आसपास में रहते हैं तो आपने 3 साल पहले 2017 में एक अनोखी प्राकृतिक घटना देखी होगी, यानी पीरियोडिकल सिकैडस से आपका सामना हुआ होगा। दरअसल सिकैडस वो कीड़े हैं जो जीवन का अधिकांश हिस्सा जमीन के अंदर बिताते हैं और अब 13 या 17 साल बीतते हैं तब एक साथ अरबों करोड़ों सिकैडस मिट्टी से बाहर निकलते हैं। केवल 1 एकड़ जमीन में करीब 15 लाख सिकैडस होते हैं। वहीं जब ये जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं तो किसी जॉम्बीज की तरह एक ही दिशा में सभी एक साथ अगल बगल के पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर ऊपरी शाखाओं पर पकड़ बनाकर ये अपनी बाहरी कवच से बाहर आते हैं और वयस्क पंखों वाला रूप धारण कर लेते हैं। सुबह होने तक ये बिल्कुल अलग रूप में ढल जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों तक एरिया में चारों तरफ सिर्फ यही दिखाई देते हैं और इन्हीं की आवाज सुनाई देती है। पूरा एरिया इन्हीं से भर जाता है और हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा कीट उद्गम है। इससे पहले इसे 1999 में देखा गया था, जिसके 17 साल बाद फिर से ये 2017 में देखा गया और अब ये 2033 में यानी 17 साल बाद दोबारा हो गया। ब्रॉड के आधार पर इसके निकलने का समय तय होता है और इस बार ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया की जमीन के नीचे ब्रॉड 5 है। इनका जीवन चक्र 17 साल का है, यानी कि अब 2017 से 17 साल बाद यानी 2033 में दोबारा ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया में बाहर निकलेंगे और 1-2 हफ्ते के अंदर अंडे देकर मारे जाएंगे। ये उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले कीट है। नेक्स्ट इज साला डी यूनिबोलिविया। आईना हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपने अपनी लाइफ में कई तरह के आईने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा आईना देखा है? तो चलिए मैं आज आपको दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आईने के बारे में बताता हूँ। साउथ अमेरिका में बोलिविया और चिली के बॉर्डर के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैट सॉल्ट लेक मौजूद है जो पूरी तरह से जमा हुआ है और जब यहाँ बरसातों में बारिश होती है तो इस लेक के ऊपर पानी का एक लेयर बन जाता है, जिसके बाद ये लेक एक मिरर यानी कि शीशे जैसा दिखने लगता है और जब लोग इसके ऊपर चलते हैं तो वो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सालार दे उयूनी का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है क्योंकि इस जगह पर ऐसा लगता है कि सूर्य जमीन और आसमान दोनों जगह से निकल रहा है। इस जगह की यही प्राकृतिक खूबसूरती इसे दुनिया का सबसे बड़ा आईना बोलने पर मजबूर कर देती है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भी इसे ही माना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की 60 से 70% लिथियम यहीं से प्राप्त होती है। ये जगह शहर से काफी दूर है, जिस वजह से इलाके में कई होटल हैं। यहाँ के होटलों की खासियत यह है कि यहाँ के होटलों में दीवार, छत और फर्नीचर को किसी सीमेंट, बालू या लकड़ी से नहीं बल्कि सालार के नमक के ब्लॉक से बनाया गया है, जिस वजह से ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। नंबर 3, आइस वोल्केनो कजाकिस्तान। दोस्तों, आप सबने तो खोलता लावा से बने ज्वालामुखी की तस्वीरें और वीडियो तो कई बार देखे होंगे, मगर क्या कभी बर्फ से बना ज्वालामुखी आपने देखा है? सफेद बर्फ का ये ज्वालामुखी एक चमत्कार से कम नहीं लगता। दरअसल ये ज्वालामुखी कजाकिस्तान में देखने को मिला है। कड़कती सर्दी में बर्फ के नीचे झील से निकलते हुए पानी की अचानक जम जाने की वजह से ये अद्भुत स्ट्रक्चर बन गई, जिसकी लंबाई 4 से 5 फुट नहीं बल्कि 4 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके होने के पीछे का कारण बताया कि बर्फ के नीचे गर्म पानी की एक झील है जो ऊपर बह रहे बर्फीले पानी से टकरा गया, जिसके बाद गर्म और ठंडे के टकराव से बुलबुले उठने लगे और फिर वो फुहार ऊंची उठ गई। यहाँ के तापमान बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से वो तुरंत ही जम गई, जिसकी वजह से हमें ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। पिछले साल फरवरी में इसी तरह की आकृति अमेरिका के लेक मिशिगन में देखने को मिली। मिशिगन के साउगातुक में ओवल बीच पर इस तरह विशाल बर्फ का पहाड़ देखने को मिला और उसमें से बही ऐसे ही पानी का फव्वारा बाहर निकल रहा था। नंबर 4, कोकोंड
ट्रीज। साल 2010 में पाकिस्तान में कुछ इस तरह के पेड़ देखने को मिले। दरअसल 2010 में कई शहरों में बाढ़ आई थी, जिस वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया। परिणाम स्वरूप जमीन पर रहने वाले मकड़ियों ने पेड़ों पर अपना बसेरा बना लिया। कई दिनों तक एक जगह रहने के कारण मकड़ियों ने पेड़ों पर अपने जाल से एक वेव कोटिंग बना दी और इसी वजह से पीड़ित कुछ इस तरह दिखाई देने लगा। ऐसा होने के कारण एक सबसे बड़ा फायदा भी हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक पानी इकट्ठा रहने के कारण मच्छरों से मलेरिया फैलने का डर बढ़ गया। लेकिन पेड़ों पर मकड़ियों के साथ रह रहे सभी मच्छर इस मकड़ी के जाल में फंसकर मर गए और मलेरिया का खतरा भी टल गया। आपको बता दें कि ऐसे कोकून्ड ट्रीज पाकिस्तान के अलावा 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पेड़ों पर ये वेव कोटिंग पाकिस्तान के मुकाबले काफी मोटी थी, जिसकी वजह थी वहां की ताकतवर और बड़े साइज वाली मकड़ियां। ग्रीस के एक छोटे से कस्बे इनोलिको में भी मकड़ियों ने कब्जा कर लिया। मकड़ी का नाम टेरान गाथाजीनस है। ये मकड़ी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनकी खासियत यह है कि ये अपने शरीर को खींचकर लंबा कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रेच स्पाइडर भी कहते हैं। नंबर 5, स्नोफॉल इन सहारा डेजर्ट। क्या आपने कभी सुना है कि रेगिस्तान में चारों तरफ बर्फ फैली है? ये सुनने में थोड़ा अजीब ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कुदरत ने अपना रूप बदलकर इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये प्राकृतिक घटना अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में देखी गई और यहाँ का हाई टेम्परेचर अचानक से -3 डिग्री पहुंच गया। ये घटना उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबूक क्षेत्र के रेगिस्तानों में भी देखने को मिली, जो कि सऊदी अरब के लोगों के लिए ये एक बड़ी सी आश्चर्य की बात है। दरअसल ये इलाका जॉर्डन देश की सीमा से सटा है और गर्मियों में यहाँ के रेगिस्तानों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले इस रेगिस्तानी देश का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वर्तमान में कई शोधकर्ता सहारा रेगिस्तान में होने वाली बारिश और बर्फबारी का अध्ययन कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को इसके पीछे का कारण बता रहे हैं। वहीं मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुशांत निगम ने बताया कि ये सिर्फ सहारा डेजर्ट तक नहीं बल्कि धीरे धीरे दुनिया के अन्य रेगिस्तानों पर भी देखने को मिल सकता है। आमतौर पर सहारा डेजर्ट के इलाके का तापमान बहुत अधिक होता है और लोग ये भी जानते हैं कि रेगिस्तान में रात के समय तापमान अचानक कई डिग्री से नीचे चला जाता है। लेकिन इसकी वजह से वहां न तो बारिश होती है और न ही बर्फबारी। लेकिन आजकल इस रेगिस्तान में बर्फ का गिरना बहुत ही चौंका देने वाली घटना है। नंबर 6, ग्लोविंग स्टोन्स। मिशिगन के एक व्यक्ति जिसका नाम यूपर है, जिसमें लेक सुपीरियर के समुद्री तटों पर एक ऐसी चमकती हुई चट्टान से ठोकर खाई कि जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। जब इन पत्थरों पर उसने यूवी लाइट मारी तो ऐसे चमकने लगी जैसे कि अंदर से धधक रही हो। उन्होंने इसे अपने नाम पर यूपलाइटस नाम दिया। दरअसल ये पत्थर यूवी लाइट पड़ने पर ऑरेंज लाइट की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब यूपलाइट्स की जांच मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी और साक्सा टेक हेवन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई तो उन्होंने पाया कि चट्टानें साइनाइड क्लास्ट्स युक्त फ्लोरोसेंट सॉलिडेट है। यह चट्टान मोटे दाने वाले एक इग्नियस चट्टानों के टुकड़ों से बनी है जो ग्रेनाइट जैसी है। इस चट्टानों को जो खास बनाता है वो फ्लोरोसेंट सॉलिडेट की लाइट का समावेश है। इस चट्टान को पहली बार ग्रीनलैंड में 1811 में खोजा गया। सन 1911 में कनाडा में फिर से मिलने के बाद ये लोकप्रिय हो गई। ठीक इसी प्रकार दुनिया भर में कई प्रकार के फ्लोरोसेंट मिनरल रॉक पाए जाते हैं। इन मिनरल में स्थायी रूप से लाइट की छोटी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से यूवी लाइट पड़ने पर अलग अलग रंग में अपनी अलग अलग वेवलेंथ के कारण दिखाई देते हैं। नंबर 7, होर्सटेल वाटरफॉल। ये तो हम सबको पता है कि ये दुनिया काफी अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है। उन्हीं में से एक है ये कैलिफोर्निया का आग का झरना। इस झरने का असल नाम है होर्सटेल फॉल, जो कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में है। योसेमाइट नेशनल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की मोनोलिथ रॉक है, जिसके पूरब की ओर से झरना बहती है। इस झरने में 2 धाराएं एक दूसरे के अगल बगल में बहती है और ये धाराएं सीजनल है, जो सिर्फ ठंडी के मौसम में बहती है। आमतौर पर फरवरी में ये झरना बहता है। इस वाटरफॉल की खास बात यह है कि फरवरी के महीने जब यहाँ बर्फ की हल्की चादर जमती है तो वहीं यहाँ उस वक्त इतना तापमान भी होता है जिससे वो धीरे धीरे पिघलने भी लगता है। आमतौर पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में झरना अद्भुत नजारा पेश करता है। शाम में जब सूरज की डूबने का समय आता है तो अल कैपिटैन और होर्सटेल फॉल पर दिल की आकृति दिखने लगती है और धीरे धीरे दिल की ये आकृति सिकुड़ती जाती है।
और उस समय तक सिकुड़ती रहती है जब तक झरने पर लाइट की रे नहीं पड़ती है। जब लाइट की रे झरने पर पड़ती है तो झरना चमकने लगता है। ऐसा लगता है मानो झरने से पानी नहीं गिर रहा हो बल्कि आग गिर रही है। इसीलिए इस झरने को फायर फॉल्स या आग का झरना भी कहा जाता है। जब सूरज की किरण झरने पर पड़ती है तो वो नारंगी रंग का नजर आता है और सूर्यास्त के समय ये गुलाबी रंग का दिखने लग जाता है। नंबर 8, मूली केव। साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक ये केव मिली, जो कि वर्षों से पूरी तरीके से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में स्थित है। अगर शोधकर्ताओं का माने तो लगभग 55 लाख सालों से ये बंद पड़ी थी। सदियों से इस गुफा में किसी भी प्रकार से हवा और सनलाइट नहीं पहुंची। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि ये केव के अंदर एक झील भी है जो पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। कई वैज्ञानिकों ने देखा कि गुफा में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ कई अन्य जहरीली गैस भी उपलब्ध थी। बात करते हैं यहाँ मिले सबसे बड़े रहस्य की। इस जहरीली गुफा में 330 प्रकार के जीव भी मौजूद थे जो जहरीली गैसों के साथ साथ 55 लाख सालों से यहाँ जी रहे थे। ये जीव इस गुफा के अलावा पहले किसी भी इंसान ने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे। इन विचित्र और अजीबोगरीब जीव ने पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया और इन जानवरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 9, ग्वाटेमाला वोल्केनिक इरप्शन। दोस्तों, आपको यह तो पता ही है कि वोल्केनो इरप्शन दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। वोल्केनो के फटते समय उसकी स्पीड और मात्रा का कोई अंदाजा नहीं होता। कुछ वोल्केनिक इरप्शन इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि बड़े शहर को भी पूरी तरह से तबाह करने की कुव्वत रखते हैं। वो समुद्र में हुए वोल्केनो इरप्शन नई आइलैंड तक बना सकते हैं। साल 2018 के दौरान ग्वाटेमाला में वोल्केनो इरप्शन के दौरान उठे इस धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जब ज्वालामुखी फटा था तो उसका मंजर कितना भयानक होगा। इस वोल्केनो इरप्शन ने पास के सभी गांवों को तबाह कर दिया और लगभग 200 लोगों की जान ले ली। जानकर हैरत होती है कि यह ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ का धुआं 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। नंबर 10, स्पिनिंग आइस डिस्क। अमेरिका के वेस्टब्रुक में बहने वाली प्रेसेंट स्कॉट नदी में बह रही एक बहुत बड़े आकार की बर्फ, ये आइस डिस्क इन दिनों काफी चर्चा का विषय है। इस आइस डिस्क की चौड़ाई करीब 298 फीट है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो चांद नदी पर उतर आया हो। छोटे मोटे आइस डिस्क का बनना तो आम है, लेकिन इतने बड़े साइज का आइस डिस्क अपने आप में अनोखा है। इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या दूसरी दुनिया के एलियंस ने यहाँ अपने लिए एक लैंडिंग जोन बनाया है, जहां आम लोग इस घटना को एलियंस से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आइस डिस्क पानी के तापमान में हुए बदलाव की वजह से बना है और इस वजह से नदी के पानी के अंदर एक भंवर बन गई। ये आइस डिस्क धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में घूम रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े साइज की आइस डिस्क सामान्य नहीं है, पर ये प्राकृतिक भी हो सकती है। दरअसल ऐसा तब होता है जब बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और घूमते हुए लगता है जैसे ही ये मुड़ता है तो चट्टानों और पानी से टकराता है और इसके किनारे भी मुड़ते हैं। भंवर के साथ साथ गोल गोल घूमते हुए ये सर्कल का आकार ले लेता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आइस डिस्क देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा आइस डिस्क उन्होंने पहली बार देखा है। यही वजह है कि इसे लेकर तरह तरह के तर्क लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो लेकर आऊं आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।